सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 73वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और यहाँ श्री भरत और श्री राम का संवाद चल रहा है। इसमें भरत जी ने अपने चित्रकूट आने का प्रयोजन श्री राम के सामने निवेदित किया और श्री राम ये कहकर के मना कर रहे हैं कि वो जो पिता का आदेश था और जो उन्होंने व्रत लिया माता पिता के आदेशानुसार, एक कुलीन व्यक्ति होने के कारण और एक सत्व संपन्न तेजस्वी व्यक्ति होने के कारण वो अपने उस व्रत का खंडन नहीं करना चाहते हैं। वो धर्म नहीं है, अधर्म होता है। व्रत का खंडन करना भी अधर्म क्या पाप माना है शास्त्रों में। तो जिसने जिस व्रत का संकल्प लिया और फिर वो व्यक्ति यदि उस व्रत का खंडन करता है तो वेदांत दर्शन में भी उसको महापातक कहा है, उसको अपराध नहीं कहा, महापातक कहा है। तो ऐसे ही इसकी पुष्टि श्री राम भी यहाँ रामायण में कर रहे हैं। तो आगे जो श्री राम का उत्तर है हम पढ़ेंगे। पीछे से किसी का कोई प्रश्न है तो कुछ पूछना है किसी को? बोलिए जी। ओम दीदी जी प्रणाम जी। 2 कक्षा पहले आपने पूछा था कि ईश्वर का नाम प्रणवी क्यों है, मुख्य नाम ओम। तो उस विषय में था कि प्रणव जैसे वास भाष्य में आया कि मुख्य नाम ओम प्रणवी है, ओम ही है। तो जैसे व्यक्तियों के भी अन्य नाम तो होते हैं गुण कर्म के आधार पे, लेकिन जैसे अब ईश्वर के भी अनेक नाम, अनंत नाम है। इसके भी तो हैं गुण कर्म। तो हाँ, ईश्वर रक्षक नहीं है, अवरक्षण गति की, अवरक्षण गति कांति प्रीति प्रत्यावगम श्रवण स्वाम्यर्थ, बहुत सारे अर्थ हैं ना इसके भी, 26 अर्थ हैं। लेकिन मुख्य नाम ओम ही है। यही तो प्रश्न था, जो प्रश्न है उसी को आप उत्तर बना रहे हो, तो ये तो फिर दोष आ जाएगा। साध्य को सिद्ध क्यों बना रहे हो? यही तो साध्य था कि मुख्य नाम क्यों है, ये था ना प्रश्न। तो ये तो शास्त्र में कहा ही है, तस्य वाचकः प्रणवः, ये तो मैंने बताया ही था। और प्रणव ही क्यों कहा ऋषि ने, ये था प्रश्न। तो और कोई प्रश्न है तो पूछो, ये तो अभी प्रश्न ही बना हुआ है। पीछे दो फिर। ओ माता जी प्रणाम। जो ये प्रश्न था माता जी ओम वाला, भ्राता जी बता रहे थे आचार्य जी, तो इसमें ये था कि मतलब अनेक गुणों का एक के अंदर समावेश होने से कैसे पढ़ा कि मतलब ओम शब्द है, इसमें अनेक गुण आ जाते हैं ईश्वर के, कर्मवाच्य भी, कर्मों के आधार पे भी और गुण के आधार पे भी। तो मतलब सभी का समूह होने से ओम, इसलिए सभी का समूह कहाँ है? ईश्वर के नाम तो अनंत हैं,
जी इतने ही थोड़े हैं जो इसमें धातु पाठ में जो लिख दिए हैं, इतना ही थोड़े हैं ईश्वर के गुण। ईश्वर के गुण तो अनंत हैं। 1000 नाम तो विष्णु सहस्त्र नाम में ही बता दिए, वो सारे ईश्वर के ही तो गुण कर्म स्वभाव बता रहे हैं। प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने इतने बता दिए, 100 नाम तो जी फिर बताए, मैंने तो नाम मात्र बताए हैं। तो ईश्वर अनंत है, उसके गुण भी अनंत हैं, उनके नाम भी अनंत हैं। जितने गुण उतने नाम। इसमें तो यही हो सकता है, जैसे हमारा नाम है, पहचान के लिए हमें भी प्रारंभ में कोई नाम दिया जाता है, फिर उपाधि कर्म के अनुसार बदलते रहते हैं नाम। ठीक है, तो उसमें एक मुख्य नाम है ना, लेकिन जी उसका कारण क्या हो सकता है, बस उस चीज को। उल्टे बांस बरेली को। ये तो मैंने आपसे पूछा था कि क्यों है। थोड़ा अपने दिमाग लड़ाओ, ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, बोलो। ओम दीदी जी प्रणाम। चरण स्पर्श। दीदी जी, एक गूगल पे मैंने साइंस पे रिसर्च देखी थी काफ़ी पहले। तो एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया था कि ओमकार अकेला पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा शब्द है जो लगभग शरीर में 70 करोड़ नस नाड़ियों को एक साथ वाइब्रेट करता है। और ब्रेन में जितने भी ब्लड क्लॉट हैं, यदि लगातार ओम की नाद किया जाए तो वो टूटने लगते हैं, गल जाते हैं। और एक ऐसा रिसर्च मैंने देखा भी था कि एक तवे पर बहुत सारे चावल बिखेर के उसके साइड में शंख से ओमकार का नाद करते हैं, वो चावल पे वाइब्रेट होता है, फिर वो चक्र की रूप ले लेता है वहाँ पर। ये गूगल पे आज भी ओमकार के रिसर्च के रूप में पड़ा हुआ है। तो नहीं तो फिर उसका दूसरा भी तो करो ना जी, आप, वो चावल बिखेर के फिर वो उस और राम का नाम लो और फिर वो इकट्ठे। भाई रिसर्च तो ऐसे ही होता है। जी, वो तो तो उन्होंने वो होते हैं कि नहीं तब पता लगेगा। उन्होंने की अब वो होगी। क्या पता कि मतलब उसी के कारण हुए या कोई अन्य कारण है। जी उसके साथ राम का नाम लो, कृष्ण का लो, कई सारे रिसर्च तो ऐसे ही होता है। जी, वो उन्होंने किया होगा साइंटिस्ट ने, वो शंख वाला तो वहाँ पर दिखाया गया था। और हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि ओमकार सबसे बड़ा नाम है। शास्त्र तो कहते हैं, तो वही तो प्रश्न था कि क्यों कहते हैं। अपने अपने को चिंतन करना है ना, गूगल पे ढूंढ के नहीं लाना। साइंस का मतलब तो हर काम के लिए गूगल को गुरु बना रखा है। बताओ, तुम्हारा दिमाग अपना भी तो सोचो, कुछ चिंतन करो। और दीदी आप ओम के साक्षात खोजने वाले व्यक्ति हो, जी, और 2014 दर्शन करने जी, वाले। 2014 में जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे ब्रेन में क्लॉट था बड़ा सा। यहाँ आने के बाद जब चतुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ था, उसके तुरंत बाद वो क्लॉट दोबारा नहीं आया था। उसी समय जब 4 वेदों का पारायण यज्ञ हुआ था, उसमें मैं निरंतर बैठती थी दोनों टाइम, और ओमकार का नाद से लेके सब मंत्रों का और होता था। वहां तो सारे मंत्र बोले जाते जी हैं ना यज्ञ में। तो जी, तो ये वहाँ तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। तो हो जी सकता है आपका गायत्री मंत्र से खुला जी हो सकता है आपका सामग्री के धूम से खुला हो, जी घी की धूम से खुला हो, जी वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उससे जी खुला हो। जी, वो लगभग 17 दिन के बाद दोबारा नहीं हो आया गया था। वो, जी मान लिया आपका। जी, ओम दीदी प्रणाम। तो अभी और चिंतन करो इसके ऊपर, बोलो। ओम प्रणाम दीदी जी। ओम का वैज्ञानिक प्रमाण तो है, लेकिन यहीं पर जो कृष्ण, हनुमान, दूसरा दूसरा बहुत सारा नाम है जो ओम बिना बोले ही ओम आ जाता है। थोड़ा ओ बोलने से म आ जाता है। ओम अच्छा, ओ बोलने से मैं आ म जाता है। आ जाता है। ओ ठीक। ऐसे म आ जाता है, तो हाँ, इसलिए ईश्वर का नाम मुख्य नाम ओम होगा, इसलिए शायद। कि और ओ बोलने से मैं आ जाता है, तो म फिर आ मैं जाता है होना चाहिए ना। जी। ठीक। और हमेशा ओम का ध्वनि गूंज रहा है, ऐसे ध्यान में हमको सुनाई देता है। तो इसलिए भी हो सकता है ईश्वर का नाम मुख्य नाम ओम। ठीक। हम्म। ओ माता जी, जी, हमारे जीवन में कौन कौन सी कठिन परीक्षा आ सकती है? कोई भी आ सकती है बेटा, तैयार रहो बिल्कुल। हाँ, एक तो अभी एनुअल परीक्षा तो आने वाली है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? ब्रिज कोर्स। तो एक तो अभी 15 तारीख से है कठिन परीक्षा, उसकी तैयारी करो। और कौन कौन सी, उसकी कोई गिनती थोड़ी है, कोई भी आ सकती है।
तो आप बताओ, आपके मन में ये प्रश्न क्यों आया? ऐसी छोटी छोटी परेशानी आती रहती, कभी कभी विचारों के माध्यम से। नहीं, आप मतलब मेरे से पूछ के क्या तैयारी करना चाहते हो वो बताओ ना। मानो मैं आपको 4-5 कठिन परीक्षाओं का नाम ले दूं तो फिर आप क्या करोगे? सावधानी से। वही तो पूछ रहे हो, सावधानी में क्या करोगे, कैसे सावधान रहोगे उनसे? उनसे आलम्बनों से बचेंगे। तो आप तो पहले से ही सावधान रहो, आए ही ना उससे पहले ही सावधान रहो ना। कोई आएगी, उसके भय के कारण आप सावधान रहोगे, तो इससे अच्छा तो ये है कि भाई बीमारी आने पे कोई दवाई खोजी जाए। इससे अच्छा तो ये है कि बीमारी आए ही ना, ऐसे उपाय करना चाहिए। जैसे ऋषियों ने बताया ना, योग यज्ञ आदि, तो ये वही तो उपाय हैं कि कोई बीमारी आए ही नहीं। तो इसलिए विचारों में ये कल्पना मत करो कि कौन कौन सी कठिन परीक्षाएं आ सकती हैं जीवन में। कोई भी आ सकती है और कोई भी नहीं आ सकती है। तो ये तो अपने हाथ में नहीं होता, अपने कर्माशय के अनुसार, क्योंकि कर्माशय को हम देख नहीं सकते किसके जीवन में कब कौन सी परिस्थिति आएगी। तो ये सब तो हमारा कर्माशय तय करता है। तो इसलिए आप अपनी तरफ से पहले से ही हर तरफ से तैयार रहो, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। ठीक है? हाँ जी। ओम दीदी प्रणाम। जो ओम नाम है उसमें बहुत सारे विशेषण होते हैं, जैसे अग्नि, विराट, वायु आदि। तो जो अलग अलग विशेषताएं बताते हैं वो तो प्रकरण के हिसाब से भी उनका नामकरण किया जा सकता है, और वो जड़ जगत और भौतिकता का लक्षण बताते हैं। मतलब जैसे अग्नि, वायु, आकाश ऐसे कह देते हैं ओम नाम से, रक्षा करने वाले सर। ओम का अर्थ अग्नि भी है क्या कहीं? जी। वो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था कि ओ से विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम लिया जाता है, और ऊ से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, और म से ईश्वर, आदित्य, प्राज्य आदि। तो विभिन्न विभिन्न नाम बताए गए हैं इसे। तो जैसे कुछ भी नाम बताते हैं तो इसमें भौतिकता का लक्षण मतलब पता चलता है, लेकिन ओम जो है उसमें सारे जितने भी लक्षण विशेषण बताए गए हैं वो सारे उसमें समाहित हो जाते हैं। तो एक ही नाम काफ़ी है, अलग अलग नाम लेंगे तो वो अलग प्रकरण चलने लग जाएगा, मतलब कुछ विशेषता बताने के लिए है। तो ओम से ही सारे समाहित हैं, इसलिए ओम ही। देखो, आप इसका उत्तर ढूंढ रहे हो जी पुस्तकों में, कोई ढूंढ रहा है गूगल में, कोई ढूंढ, सब बाहर ढूंढ रहे हैं हम। जी और मेरा प्रयोजन था कि आप अंदर इस पर चिंतन करो। ये तो ठीक है जब ऋषियों ने बता दिया कि भाई ओम इसका ईश्वर का मुख्य नाम है, तो इसमें सब समा जाते हैं। ये महर्षि दयानंद ने बता ही दिया है और भी ऋषियों ने बता ही दिया है। पर प्रश्न ये था कि ऐसा क्या है इस शब्द में, क्यों समा जाते हैं? तो उसका चिंतन करना था आप लोगों को। तो उसका चिंतन ये है कि ओम का मुख्य अर्थ जो है वो रक्षा करना है। पहला अर्थ तो वही है ना, अवरक्षण। तो अब आपको ये चिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुखदायी है, जैसे शरीर मेरे लिए सुखदायी है, तो ये एक तरह से मेरी रक्षा ही हो रही है, शरीर दे करके भी रक्षा ही हो रही है। और कोई व्यक्ति विद्या के लिए मानो प्रार्थना करता है और उसको ज्ञान मिल रहा है, ये भी रक्षा ही है हमारी। कोई व्यक्ति भूखा है, अन्न के लिए प्रयास करता है, अन्न मिल जा रहा है, ये भी रक्षा है। कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु के लिए या तो प्रयास करता है या प्रार्थना करता है, या अहेतु की कृपा से उसको मिला है, तो वो सारी रक्षा ही तो है। वायु हमें मिल रही है, अहेतु की कृपा है ईश्वर की, तो उससे भी हमारी रक्षा हो रही है। सूर्य हमें ताप दे रहा है, उससे भी हमारी रक्षा हो रही है। कोई भी वस्तु आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी रक्षा नहीं कर रही है। तो इस दृष्टि से मैंने सोचने के लिए कहा था कि ये नाम मुख्य इसलिए है क्योंकि रक्षा में सब कुछ समा जाता है। हर दृष्टि से वो रक्षा कर रहा है हमारी।
तो मतलब जो मैं बोलती हूँ गूगल पे मत ढूंढा करो ना, गूगल पे तो मेरे को भी ढूंढना आता है। तो चलो पुस्तकों में ढूंढा हो तो अच्छी बात है, कुछ और पढ़ने को मिल गया, लेकिन थोड़ा खुद भी चिंतन ऐसे करेंगे ना तो फिर थोड़ी सी देर आपको उत्तर नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको वो अभिव्यक्त होने लगेंगे, मिलने लगेंगे। तो ऐसे उपासना का यही तो फल है कि उसमें बिल्कुल शांत होके आप बैठेंगे और मान लो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो आज आप शांत होकर के अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये वर्क दे दो, मैंने आपको दिया, आप अपने अवचेतन मन को ये काम दे दो होमवर्क, ये ओम ही सबसे मुख्य नाम क्यों है ईश्वर का, तो इसका हमें उत्तर ढूंढ के ला के दो। तो वो आपको 1 दिन में 2 दिन में निकाल के देगा, ऐसा है। तो ये चाह रही थी मैं। तो ठीक, आपका प्रश्न बाद में लेंगे भैया, अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे चलिए, श्री राम क्या बता रहे हैं। न दोषं त्वयि पश्यामि सूक्ष्ममप्यरिसूदन न चापि जननीं बाल्यात् त्वं विगर्हितुम् अर्हसि कामकारो महाप्रज्ञ गुरूणां सर्वदा नघ उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते वने वा चिरवसनं सौम्या कृष्णाजिनाम्बरम् राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः यावत् पितरी धर्मज्ञे गौरवं लोकसत्कृतं तावत् धर्मभृतां श्रेष्ठ जनन्याम् अपि गौरवम् एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव माता पितृभ्यामुक्तोऽहं कथम् अन्यत् समाचरे त्वया प्राप्तव्यं लोकसत्कृतं वस्तव्यं दंडकारण्ये मया वल्कलवाससा। श्री राम कहते हैं इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है। आप राजा बने हैं तो आप अपने आप को ऐसे मत सोचो कि भाई आप कोई अपराध करने जा रहे हैं, क्योंकि भरत जी को ये लगता है कि यदि मैं राज्य को संभालता हूँ तो ये तो अपने आप में ही धर्म का उल्लंघन है। बड़े भाई के होते, और वो भी इतने श्रेष्ठ भाई के होते हुए, कोई छोटा उस दायित्व को कैसे संभाल सकता है? तो ये तो अपने आप में उनके लिए अधर्म है। तो श्री राम उनको कह रहे हैं त्वयि दोषम न पश्यामि, आपका थोड़ा सा भी दोष नहीं है। सूक्ष्मम अपि अरिसूदन, हे शत्रु का विनाश करने वाले भरत जी, सूक्ष्मम अपि त्वयि दोषम न पश्यामि, मुझे तो इसमें आपका छोटा सा भी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना सुई की नोक के बराबर, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म, इतना भी दोष नहीं है, थोड़ा सा भी दोष नहीं है इसमें आपका, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये पहले व्यक्ति मिले हैं श्री भरत जी को जो उनको कह रहे हैं आपका कोई दोष नहीं है इसमें, तो थोड़ा तो उनको रिलैक्स हुआ होगा। न चापि जननीम, और कह रहे हैं इस विषय में आप जननी का दोष भी मत मानो, माता कैकेयी का दोष भी मत मानो। न चापि जननीम बाल्यात् त्वं विगर्हितुम् अर्हसि, आप बच्चे की तरह से, माने इसको बचपना माना जाएगा यदि, चलो आपका तो दोष है ही नहीं, पर स्थूल रूप से देखने से सब लोग कह रहे हैं कि ये तो कैकेयी का ही दोष है, सब ये कैकेयी का ही किया धरा है। इन्होंने यदि ऐसे वचन नहीं मांगे होते तो ये सब नहीं होना था। तो श्री राम कह रहे मेरी दृष्टि में आपको, माता जी को भी न विगर्हितुम् अर्हसि, उनकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, उनकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए आपको। आपका भी दोष नहीं है और माता का भी दोष नहीं है, तो आप उनको भी निंदा मत करो। क्यों? कामकारो महाप्रज्ञ गुरूणां सर्वदा नघ उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते। तो इसको भी निशान लगा लो, बहुत अच्छा श्लोक है। कह रहे हैं हे महाप्रज्ञ, हे सर्वदा अनघः, सर्वथा निष्पाप महाप्रज्ञ, गुरुणाम, गुरुओं का, कामकार
जो उनके सेवक हैं, काम करने वाले हैं, उनके ऊपर, गुरु का मतलब है यहाँ पर बड़े लोगों का, जो बड़े लोग हैं तो उनका इन इन लोगों के ऊपर पूरा अधिकार होता है। किस किस पे? काम कर, जो उनकी सेवा करने वाले हैं, उनके सानिध्य में रहने वाले हैं, कामकार, दारीषु, पुत्रेषु, है ना। तो अब उनके गुरुजनों के आश्रय में रहने वाले, कार्य करने वाले, तो उसमें सब आ जाएंगे। मान लो कोई बॉस है और उनके सेवक हैं, उसको भी कामकर कहा जाएगा। कोई अपने गुरुजनों के सानिध्य में, जैसे हम सब शिष्यगण हैं तो हम उनके सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं, तो शिष्यों का भी ग्रहण हो जाएगा। और जो बच्चे माता पिता के सानिध्य में रहते हैं उनका भी ग्रहण हो जाएगा। तो काम कर गुरुणाम, दारीषु पुत्रेषु, पुत्रों का अलग से भी विधान कर दिया वैसे संतानों का। तो माता पिता, गुरुजन या और जो बड़े पद पे होते हैं, राजा आदि, वो सब भी ले लेना चाहिए, अधिकारी गण आदि, उनके सानिध्य में जो काम करते हैं, उनके नीचे, उनकी सन्निधि में जो कार्य करते हैं, पुत्र पत्नी आदि और कामकार, उन सब को हे महाप्रज्ञ उपपन्नेषु च विधीयते, जो उनके पास आने वाले हैं, उपपन्नेषु मन नजदीक रहने वाले जो भी हैं, उन सब में विधीयते, ये विधान है कि वो जैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इसमें मतलब ये तो माता पिता का अधिकार है। तो जैसे दो चीजें हमने बड़े बड़े लोगों से सुना, गुरुजनों से सुना, कि हमें दूसरे के अधिकार का और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दूसरों के अधिकार की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। मानो कोई माता पिता अपने बच्चों को डांट रहे हैं तो वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए बच्चों को। गुरुजन अपने शिष्यों को डांटते हैं तो वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको करने दो, उनका अधिकार है ना वो। तो हमारे बड़े जब हमें डांट रहे हैं और उस समय हमारे मन में ये बात आ जाए कि भाई ये अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनको करने दो, इनका अधिकार है, तो फिर हमें बुरा नहीं लगेगा। और यदि ये बात उस समय याद नहीं आएगी तो फिर बुरा लगेगा कि ये डांट क्यों रहे हैं। इनको तो हमेशा प्रेम ही करना चाहिए। तो उनको अधिकार है, उनको पता है कि जब ये गलत करेगा तो डांटना है, और जब बहुत अच्छा करेगा तो शाबाशी देनी है, और जब सामान्य करेगा तो सामान्य व्यवहार रखना है। तो ये उनका अधिकार है ना। तो ये कह रहे हैं पिता का, माता का अधिकार है, कैसे भी रखें हमारे को। तो इसमें आपको उनकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, कैकेयी की भी, क्योंकि वो भी तो माँ है। तो माँ कैसा भी व्यवहार करे अपने पुत्र के साथ। तो देखो श्री राम के एक ही विचार ने सब ठंडा कर दिया ना मामला। जो बहुत लक्ष्मण जी को कितना उद्विग्नता थी कि जो माता ने किया है तो उसके बदले में मैं भरत को भी मार डालूंगा, कैकेयी को भी मार डालूंगा, पिता को भी मार डालूंगा, और कोई उनके पक्ष में खड़े हुए तो उनके साथ भी युद्ध करूंगा। तो ये तो गर्मा गर्म हो गया मामला। उधर से भी फिर ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही तो चीजें बढ़ती हैं, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई संस्थान हो। एक व्यक्ति के चित्त में कोई ऐसा विचार आता है उखाड़ पछाड़ करने वाला, और फिर दूसरों के अंदर वो संस्कार हैं, तो उस आलम्बन को प्राप्त करके फिर दूसरों के मन में भी आ जाते हैं। फिर वो एक पूरा ग्रुप बन जाता है, गिरोह बन जाता है। फिर वो बैठ करके वैसा ही चिंतन करने लगते हैं, सुबह शाम दोपहर रात को, जब भी टाइम मिले तभी निंदा पुराण। और फिर वो बढ़ते 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 फिर वो उनके चित्त के अंदर वो संस्कार ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर एक दिन वो प्रकट रूप से फिर विद्रोह कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं। फिर वो बाहर आ जाता है जो अंदर चल रहा था कई दिन से। ये विचार की महिमा है। इसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति के एक ही विचार से शुरू हुआ था ये सारा। और दूसरी तरफ एक किसी व्यक्ति के मन में अच्छा विचार आया, और फिर उस विचार को उसने बार बार उठाया,
फिर उसके जैसा ही अच्छा चिंतन करने वाले और 5-7 लोग मिल गए। फिर वो उनके साथ बैठ करके सलाह करने लगे कि हमें इस विचार को कैसे ज्यादा फैलाना चाहिए। जैसे मानो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चित्त में एक विचार आया गंगोत्री में बैठ करके कि ठीक है, यहाँ रहेंगे तो केवल हमारा कल्याण होगा, और यदि हम नीचे चल करके ऐसे अपने जैसे विचार वाले और भी लोगों को ये चिंतन शेयर करें उनके साथ, और हम सब मिल करके यदि प्रयास करें तो ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सकता है। अब ये चिंतन है, ये उन्होंने श्रद्धेय आचार्य जी के सामने रखा। फिर 2 का चिंतन चल पड़ा। फिर 2 के चिंतन के बाद तीसरा, चौथा लोग उसमें टीम में शामिल हो गए, उनके साथ सलाह हुई, और फिर 5-7 लोगों ने बार बार इसका चिंतन किया, अपना अपना विचार भी देते रहे कि इसमें हमें थोड़ा आयुर्वेद का भी आश्रय ले लेना चाहिए, इसमें हमें योग के 8 अंगों का भी आश्रय ले लेना चाहिए, इसमें हमें नेचुरोपैथी का भी आश्रय ले लेना चाहिए। तो अब वो विचार और थोड़ा सा घनीभूत हो गया, और फिर 5-7 का वो विचार घनीभूत हुआ तो फिर वो भौतिक रूप से उसका प्रकटीकरण हो गया कि चलो 5-7 लोगों से शुरू करते हैं फिर इस विचार की। और फिर वो फैलते 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 फिर वो इतना फैल गया। तो ये दोनों ही तरफ से किसी भी कार्य की शुरुआत किसी एक विचार से होती है, और एक विचार बहुत ज्यादा झगड़े करवा सकता है तो दूसरा विचार बिल्कुल झगड़ों को शांत कर सकता है। तो बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता था श्री राम के परिवार में, लेकिन अकेले राम के एक विचार ने, उन्होंने कहा ये माता पिता का अधिकार है, वो हमें कैसे भी रखें, अब बंदा क्या बोलेगा बताओ। यहाँ किसी वरिष्ठ ने, किसी आचार्य ने, गुरुजनों ने किसी को कुछ कह दिया, अब वो व्यक्ति परेशान है, उसका एक विचार है, उसने किसी को कहा भी नहीं अभी कुछ, लेकिन वो थोड़ा परेशान है। अब दूसरा उससे पूछते भाई आज तो बड़े उदास से दिख रहे हो, क्या बात है? तो बोले मुझे कुछ नहीं कहना है। बोले नहीं फिर भी बताओ तो सही, यदि वो उसका मित्र है तो। वो 2-3 बार पूछते तो बोले आज ऐसे ऐसे सुबह सुबह हम उनके पास गए और उन्होंने हमारे को ऐसे ऐसे सुना दिया, इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं था। अब ये उस व्यक्ति का एक विचार है। अब दूसरा कहता है मेरे को तो पता ही है, मैं तो पहले ही कहता था कि ये अच्छे लोग नहीं है, आप ही ज्यादा इनकी स्तुति करते थे, तो पता लगा ना, इन्होंने मेरे साथ भी उस दिन ऐसे किया था। अब ये डबल हो गया। अब वो 2 जने कुछ बातचीत कर रहे हैं, फिर तीसरा उधर से उनका मित्र आ गया। बोले क्या बात चल रही है? बोले कुछ बात नहीं चल रही है, देखो इसको बेचारे को ना जलील करके रखा हुआ है, इसका सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। अरे बोले यहाँ सब ऐसे ही है, कौन सुनने वाला है यहाँ। अब 3 इकट्ठे हो गए। अब वो करते करते एक ग्रुप बन जाता है। अब उस एक व्यक्ति का वो यदि विड्रॉ करना चाहे ना तो भी नहीं कर सकता है। हो सकता है उसको 1-2 घंटे के बाद ये समझ में आ जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, अब वो पीछे कदम नहीं हटा सकता है, क्योंकि ये 7 और मिल गई, ये उसको उकासते रहेंगे, ऊपर उस आग को हवा देते रहेंगे कि नहीं आपको ऐसे सहन नहीं करना चाहिए। वो बोले कोई बात नहीं, मैंने तो अब सोच लिया, कह दिया। अरे नहीं, हम कहते हैं ना ऐसे आप सहन करते रहोगे तो ये तो दबा देंगे, कुचल देंगे तुम्हारे को।